नमस्कार मित्रों, दोस्तों, मेरे शुभचिंतकों। मैं डॉक्टर बिजमल शर्मा एक बार फिर एक वीडियो के लिए, जिसके ऊपर अभी तक मेरे ख्याल से शायद कोई वीडियो नहीं बनी है। मुझे डी स्पेशलिस्ट बोला जाता है। डी स्पेशलिस्ट मतलब डुप्लीकेट नहीं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी से संबंधित जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, पटवारी हैं, रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, गलत काम करते पकड़े जाते हैं, तो वो मेरी तरफ भागते हैं। या कस्टडी में कोई गलत हरकत होगी या किसी ने गलत इल्जाम भी लगा दिया। आजकल सब समझदार हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती है कोर्ट में पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले की लंका लग जाती है। हम पुलिस वालों को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। पुलिस वाले गलत नहीं होते। बहुत से मैटर्स में मैंने देखा है कि वो ठीक ही होते हैं। लेकिन अगर जो आप सरकारी कर्मचारी हो, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो देखिए, मैं किसी को गलत होने के लिए तो नहीं बोलता कि बचाव का रास्ता आप गलत कर लो। उनका क्वेश्चन यही था होता है कि दो चारों का जैसे बात हुई और पहले भी आते रहे मेरे, क्योंकि मैं स्पेशली पुलिस के केसेस या इनसे संबंधित ईडी वगैरह के किसी के ऊपर वो होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूं अपने जानकारी के माध्यम से। तो अगर जो आपके ऊपर कानून से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, तो वैसे तो ये मेरे अनुभूत और अभिमंत्रित प्रयोग होते हैं जिनको मैं करने के लिए देता हूं, किसी को बताता हूं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते, संभव नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं या नहीं होता, या संपर्क नहीं कर पाते किसी भी कारण से वो। तो मैं आज आपको वो रामबाण नुक्ते दे रहा हूं जिनके माध्यम से आपका बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल आएगा। आप कानून के चक्कर में फंसे पड़े हैं, क्या करें, कैसे करें, यार ये कर लिया, वो कर लिया, सब कर लिया, लेकिन केसेस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मैं ये इन सब के साथ ये कहना चाहता हूं, देखिए, आप किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे जीएसटी है, पटवारी है, मैंने इनको बहुत फेस किया है मैं खुद बहुत परेशान रहता हूं इनसे। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई गलत कमाई आए, क्योंकि आप गलत कमाई लेना छोड़ोगे नहीं, खून मुंह लग चुका है और सब भ्रष्टाचारी ऊपर से नीचे तक, आप फंस जाओ और आपको गिल्ट पैदा हो, मन में ये लगे कि मैंने गलत किया है, तो आप 5 गोमती चक्कर शिवलिंग पे चढ़ाएं और प्रभु से कसम खा के कहें कि मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरे देश या किसी व्यक्ति को नुकसान हो। देखो, कोई आपको खुश होके कुछ देके जा रहा है, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर जबरदस्ती फाइल अटका के रखना गलत बात है। जबरदस्ती ब्राइब लेना, रिश्वत लेना गलत बात है। कोई इच्छा करके कुछ दे जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत नहीं मानता। और फिर गवर्नमेंट ने अगर जो ऊपर से मंगवाया, क्योंकि आपको सबको पता है कि ऊपर तक सीटें बढ़ती है कि अगर जो आपको वो चौक, वो नाका चाहिए, तो इतना वो होता है, सिस्टम है कुछ, तो आपको 5 गोमती चक्कर चढ़ाने हैं। दूसरा, उसी समय प्रण लेना है कि अपनी नेक कमाई का 10% और अपनी ऐसी कमाई का, जो गंदी कमाई है, उसका 30% मैं गौशाला में या कहीं ना कहीं दान जरूर करूंगा। करना ही करना है। और जो आपकी गलत कमाई है, रिश्वत की कमाई है, उससे 1 रुपए का भी, चाहे आपका बच्चा प्यास से पागल हो, एक बूंद पानी की उसके हलक में नहीं जानी चाहिए, मुंह में नहीं जानी चाहिए। आपके परिवार में खाना नहीं आना चाहिए उस पैसे का। आपके परिवार में किसी ने एक आम अमरूद भी लेके खा लिया ना उस पैसे का, या आपने खा लिया, भुगतना पड़ेगा। आप लग्जरी पे खर्च करो, गाड़ियों पे खर्च करो, और हो सके तो हे देवताओं, किसी का काम धंधा बढ़ाने के लिए आगे करो। दूसरा उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना। हनुमान जी के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाना और जय श्री राम लिख के उनके कंधे पे चिपका देना सीधे कंधे, और ये कहना कि प्रभु संकट मोचन हो, इस चीज से निकालो, गलती होगी है, माफ करो। तीसरा, अभिमंत्रित चावल किसी भी पंडित से करवा लेना, काले चावल, और वो कोर्ट में जाके डालने हैं। आपको कोर्ट के परिसर में निर्णय आपके पक्ष में आ ही जाएगा, आपको चिंता नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं तो वो मोस्टली प्रमोशन होके ही बहाल होते हैं, इतनी प्रभु की कृपा रही है। लेकिन मैं देखता हूं कि गलत कौन है, सही कौन है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ऑब्जर्व करता हूं। ऐसे नहीं कि जो भेड़ चलाई कि इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको। तो बहुत बड़े बड़े जो कांड हुए हैं, बहुत से लोग आके मिले कि पता लग जाता है आपस में महकमे में कि मैंने वहां से करवाया था, वहां से ये किया था, वो किया था। तो आपको ये उपाय करने हैं। आप गलत फंसे हो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर जो आप सही फंसे हो तो थोड़ा सा टाइम लेके आप निकल जाओगे। लेकिन आगे से
मेरी बातों का विशेष ख्याल रखना, जबरदस्ती किसी से नहीं लेना है। दूसरा, पुलिस वालों के लिए कि मुंह पे डायरेक्ट थप्पड़ नहीं मारना है। आप अचानक थप्पड़ मारते हो ना, आपको पता नहीं वो आत्मा से श्राप निकलता है। दूसरा, जैसे मैं किसी की दीर्घायु की बात करता हूँ, लंबी आयु की, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ एकदम से पांव छुए किसी भी बड़े व्यक्ति के और अंगूठों तक जाए, पैर के अंगूठे तक टच करें, तो एकदम आशीर्वाद निकलता है, जीते रहो। और ये जीते रहो का आशीर्वाद है। कहीं सुनने को मिल जाएगा आपको, नारद मुनि की कहानी है कि इनकी मार्कंडे जी की भी कहानी है कि भाई आशीर्वाद पे लगा दिया कि सबके पैर छुओ नगर में जो आए, तो छोटी उम्र में भी उनको दीर्घायु होने का नारद जी से आशीर्वाद मिल गया। तो ये बहुत रामबाण उपाय हैं मेरे अनुभूत प्रयोग है। अनुभूत प्रयोग वो होते हैं जो मैंने प्रयोग करके देखे हैं और उसका रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छे। ये आप उपाय करेंगे, पर इसमें अनुष्ठान करवाने परम आवश्यक होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है काले चावलों का। गोमती चक्कर अभिमंत्रित होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आप इन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे पास कोर्ट मार्शल के भी केस आ गए। पुलिस वालों के तो आते ही रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं। फिर ये डिपार्टमेंट से हो गए, पटवारी वगैरह के ये फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि मानते तो है नहीं। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। खाना बिल्कुल नहीं खाना है और बेमतलब किसी को परेशान नहीं करना है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। हरिओम तत्सत।